अगर हम बात करें तो दिवीज लैब और आज इन जनरल फार्मा शेयरों में बहुत सारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की रणनीति सुझा रहे हैं और उनको लगता है कि शायद 5950 यानी 6000 के नीचे अब ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े। और पिछले 15 मिनट में ही आपने देखा है स्टॉक में सेलिंग आई है, बहुत बड़ी डेज लो पे स्टॉक कारोबार कर रहा है और डीलर्स को लगता है यहाँ से भी 30-40 रुपए का डाउनसाइड हो सकता है। और इसके अलावा रियल एस्टेट स्टॉक्स में से डीएलएफ में भी मोमेंटम टूटा है और डीलर्स को लगता है यहाँ भी प्रेशर बना रहेगा। यहाँ वो एसटीबीटी की रणनीति सुझा रहे हैं 750 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो फार्मा और रियल्टी स्पेस में थोड़ा प्रेशर, तो ये दो स्टॉक्स यहाँ पे बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से आती हुई। चलिए डिविस लैब और डीएलएफ, अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। चंदन जी बताइए क्या चुनेंगे आप? देखिए, बाजार में लगातार चौथे दिन बिकवाली है और काफी सेलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे फोकस में देखने को मिल रहे हैं। पहले हमने सिरमा के बारे में बात की थी और वो एक काउंटर पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। यदि वापस नया ट्रेड लेना है तो उस पर ध्यान दे सकते हैं, बट नए बीटीएसटी के लिए मैं फोकस करना चाहूंगा अगेन पावर कंपनीज पे। हमने यहाँ पे एनटीपीसी की बात की थी, अब मैं वापस पावर ग्रिड पे फोकस कर सकता हूँ क्योंकि इस मार्केट में वापस थोड़ा काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो पावर ग्रिड पे बीटीएसटी की जा सकती है, सपोर्ट रहेगा 289 का, ऊपर में 301 का टारगेट। ओके, चलिए पावर ग्रिड ये हो गई आपके लिए ट्रेड चंदन जी की तरफ से। गवा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम रहेगा मेरे से पावर ग्रिड। सॉरी, एसबीआई कार्ड, नॉट पावर ग्रिड। सॉरी, गलती हो गई मेरी, एसबीआई कार्ड, गलती मेरी है। स्टॉक गैप अप तो खुला था, फिर एक डिप भी मिला, लेकिन फिर सस्टेन किया कल के क्लोज के वहां से, फिर एक बाउंस मिला। इसमें अब इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा है 886 के आसपास, 6 रुपए का स्टॉप लगाएंगे 880 का। मुझे लगता है टारगेट करीब होगा 900 के करीब, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। तो यस, एसबीआई कार्ड। ओके, राजेश सतपथी जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? विनय जी, देखिए मेरी नजर है जुबिलेंट फूड के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, 620 के आसपास का एक बॉटम लगा है, तो हम 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जुबिलेंट फूड लेके जाएंगे। मुझे लगता है इसका कल का एक स्विंग का एज अ बीटीएसटी टारगेट होगा करीबन 645 से 650। सो जुबिलेंट फूड इज अ बाय। ओके, जुबिलेंट फूड यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई राजेश जी की तरफ से। मानस जी आप बताइए। तो देखिए, एम्बर की अभी बात हुई थी, ऑप्शन में एक ट्रेड दिया था, लेकिन मेरा समझना है कि अगर बीटीएसटी की तरह देखें तो एम्बर में एक फ्यूचर में भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है एज ए बीटीएसटी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो रहेंगे 8325 के, 8325 के स्टॉप लॉस से एम्बर के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको 8625 के सेट करने हैं। ओके, अब वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। वीरो, खराबी रही होगी आज तो? जी हाँ, खराब रही ब्रेथ, और एक बास्केट जो हमको अब तक बचा रही थी सिक्योर